ओके। हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय चक्राना। आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कि स्कूल लेक्चरर के लिए आती है। और स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर होता है, जीके का पेपर, उसमें राजस्थान के भूगोल विषय का एक पोर्शन होता है जिसमें करीब 12 से लेकर 15 तक प्रश्न आते हैं। उसके लिए एक बुक आई है मार्केट में राठ पब्लिकेशन से, और जिसके लेखक हैं मनोज कुमार देसवाल सर। तो आपको ये फ्रंट पे दिखाई देगा आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र। ये सभी विषयों के लिए, आप हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, किसी भी विषय से अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर तो आएगा, उसके लिए है। राजस्थान का भूगोल प्रश्न कोश के रूप में है, ऑब्जेक्टिव टाइप पे है। और इसमें क्या दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित है। विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो कि स्कूल लेक्चरर के प्रश्न पत्र हैं 2012 से 2024 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनका इन्होंने क्वेश्चनों को लिया है और उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित राठ पब्लिकेशन से आई है, जयपुर से, जिसके संचालन करता है एस यादव सर। देखिए, हम देखते हैं इस बुक के बारे में। इसका बैक दिखाई देता है इस प्रकार से, बिल्कुल एक पतली सी बुक है। देखिए, आपको दिखाएगी, इसकी विड्थ है कोई खास नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल पेज संख्या है साथियों, वो 80 है, 80 है। और इसकी फिक्स प्राइस है 65, यानी 60 रुपए के आसपास आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर मैटर कैसा लिखा गया है। तो इसके लेखक हैं मनोज कुमार देसवाल सर। अब इसमें देखिए, लेखक की कलम एस यादव सामने है। इसकी फिक्स प्राइस है 65 रुपये। ये इन्होंने आभार, जो इनके प्रेरणा स्रोत थे उनका आभार जताया है। इससे ये विद्वानों ने इसके बारे में, बुक के बारे में बताया कि बुक कैसी है। जिसमें आप देख रहे होंगे कि संजय चौधरी हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऑल टाइम टॉपर्स भरतपुर टीम के। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे अजय चक्राना हैं, इधर आप देखें डॉक्टर अशोक स्वामी जी। इस प्रकार से अब देखिए, इस विषय सूची के बारे में देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो 2022 का पेपर हुआ था उसको यहाँ रखा है। फर्स्ट प्राध्यापक यानी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के, जो कि सामान्य शिक्षा विभाग का प्रश्न पत्र को रखा गया है। प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा 2020 को रखा है। प्राध्यापक सामान्य शिक्षा विभाग के द्वारा 2018, स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 से 2011, यानी 2011 से लेकर 2016 तक। हम ये मान सकते हैं 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्रों को इसमें समाहित किया गया है। टॉपिक जो आपके सिलेबस में है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो ज्योग्राफी से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी संबंधित जो आपके टॉपिक है, उनको सभी को इसमें समाहित किया है। जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का अफवाह तंत्र, कृषि एवं प्रमुख फसलें, राजस्थान में पर्यटन, परिवहन, खनिज संपदा, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं साक्षरता और पशुधन। अब देखिए, इन्होंने पहला पेपर लिया संस्कृत शिक्षा विभाग का 15 नवंबर 2022 का। इसमें जैसे ये देखो क्वेश्चन लिया है और व्याख्या बड़ी अच्छी की है। फिर इसी प्रकार से इन्हें प्रत्येक क्वेश्चन को लिया है सटीक व्याख्या, यानी बहुत ज़्यादा व्याख्या को बढ़ाया भी नहीं गया है और व्याख्या को छोटा भी नहीं रखा गया है, जितनी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। और व्याख्या को बॉक्स के अंदर दिखाया गया, ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। पेज क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल वाइटनेस अच्छा है और अच्छे से इसको दिखाया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2022 में की क्वेश्चन आए करीब इसमें 8। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं 22 के में प्राध्यापक परीक्षा 2022 में क्वेश्चनों की संख्या, जैसे आप देखेंगे साथियों, क्वेश्चनों की संख्या आई है इसमें 15। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः ये धारणा बनी हुई है कि 5-6 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के, राजस्थान भूगोल के, नहीं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे 2022 में 15 क्वेश्चन है, किसी में 8 हैं, तो किसी में 12 हैं। जैसे अगला लेते हैं प्राध्यापक परीक्षा 17 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था, उसमें इन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं करीब ये 8 क्वेश्चन। तो किसी में 8 आ रहे हैं, किसी में 12 आ रहे हैं, किसी में 15 आ रहे हैं। तो हम ये मान के दे 10 से 12 क्वेश्चन तो इसमें निश्चित तौर पे आएंगे। इन पेपर्स के द्वारा देखिए, आप आराम से देखते जाइए कि बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। और जैसे ये पेपर ख़त्म हो जाते हैं सारे पेपर्स के बाद में, मैं देखिए यहाँ पर इन्होंने मैप का भी प्रयोग किया गया है, राजस्थान के मैप है, स्थिति एवं व्याकार। जैसे देख के चलते हैं अपन। हाँ, ये आगे विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक। विगत भर्ती परीक्षाओं से तात्पर्य है अब
स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी होंगे या किसी अन्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है। जैसे कि इसमें ले लिया, ये टॉपिक वाइज शुरू हो गए। यहाँ देखिए, राजस्थान की स्थिति में विस्तार से संबंधित टॉपिक में से क्वेश्चंस आ गए, या मैप का प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं, यहाँ फिर वापस मैप का प्रयोग किया गया है, यहाँ मैप का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ मैपिंग की ज़रूरत है वहाँ मैप से सजाया गया। देखिए इसमें बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र हैं, ये बरखान के संबंधित आ गया है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं साथियों, जैसे दूसरा टॉपिक आता था है, हर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये राजस्थान के बारे में आ गया है, जलवायु क्षेत्र आ गए हैं, जलवायु के बारे में सामान्यतः तो इसमें मैपिंग का प्रयोग किया गया राजस्थान की जलवायु में है। और इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि कोपेन के वर्गीकरण में से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो कोपेन के वर्गीकरण को अच्छे से समझाया गया है। इसी प्रकार से आर्द्र जो क्षेत्र हैं उनके बारे में भी, अति आर्द्र, आर्द्र इनके बारे में भी, शुष्क वगैरह इन प्रदेशों के बारे में पूछा जाता है, यहाँ भी मैपिंग का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ जहाँ से यह रास्ता अफवाह तंत्र, यह सभी नदियों को दिखा दिया गया है मैपिंग के द्वारा। तो ध्यान रखें कि इसकी बहुत अच्छी किताब लिखने का प्रयास किया है मनोज देसवाल जी ने। ये प्रमुख फसलें आ गई हैं, ये हम देखते हैं, पर्यटन आ गया है, परिवहन का आ गया है, इसकी अच्छी खनिज संपदा। देखो सामान्यतः अगर हम देखते हैं राजस्थान के भूगोल के जो अच्छी बुक्स आती हैं उसमें एक तो खनिज का टॉपिक में हमें पर्याप्त मैटर नहीं मिल पाता है, और एक हम जैसे देखते हैं परियोजनाओं में भी नहीं मिल पाता है। तो देखो खनिज के टॉपिक को सर ने बहुत अच्छा लिखा है, आप आराम से इसे पहुँच कर दें। उद्योग के टॉपिक को भी बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया है इन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा है उद्योग में। तो देखिए ये कुछ वैसे भी व्याख्याओं को बहुत लंबा भी दिया है यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि साथियों, तो इसमें आपको, मुझे लगता है आप इसे अधिकतम 2 से 3 दिन में पढ़ सकते हो, अधिकतम शायद 2 दिन में पढ़ दोगे खूब अच्छे से। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है ज्योग्राफी तो आप रिवीजन के तौर पे 1 डे में भी इसे पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और मैंने देखा इनकी व्याख्याओं में सर ने ज़्यादातर कोशिश क्या की है, ज़्यादातर कोशिश की है कि जो प्रमाणित पुस्तकें होती हैं उनमें से मैटर उठाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपकी कोई तथ्यात्मक गलती न हो और परीक्षा में आपके अंक न कट पाएँ। ये पुस्तक आप बुक डिपो पे जाएं, देखें, परचेज करें। और अगर मुझ पे विश्वास करते हैं साथियों तो बिना सोचे समझे इस पुस्तक को ले लेना। ये पुस्तक आपको नुकसान नहीं उठाएगी, आपको आनंद आएगा, और इसमें से शायद ही कोई राजस्थान का क्वेश्चन बाहर जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग सिलेबस लिखी गई है। और फर्स्ट ग्रेड यहाँ पर देखो मनोज देसवाल जी का परिचय दे रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है GNIIT से, IIT, और MA एंड नेट इन ज्योग्राफी से हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस से हैं। ये दौसा इनका जन्म स्थान है। ये करीब 2015 से करीब 10 साल हो गए हैं इनको प्रतियोगी परीक्षाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पढ़ा रहे हैं और बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये अन्य पुस्तकें आ रही हैं राज पब्लिक हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट की आ रही है, ICT की आ रही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की आ रही है, स्कूल मैनेजमेंट का प्रश्न कोश आ रहा है। और साथियों हमें पता लगा है कि राज पब्लिकेशन की अभी 10 दिन के अंदर अंदर राजस्थान का कला एवं संस्कृति की इसी प्रकार की बुक आने वाली है, 1 डे सीरीज वाली बुक आने वाली है। उम्मीद करते हैं वह बुक भी बहुत अच्छी होगी। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे बताएं।